शुक्राने सतगुरु जी के, साथ संगत के, सबको हरिओम जी। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। पूरे गुर का सुने उपदेश, पूरे गुर का सुने उपदेश। पार ब्रह्म निकट कर पेख, पार ब्रह्म निकट कर पेख। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। आस अनेक त्याग तरंग, आस अनेक त्याग तरंग। संत जना की धुर मन मंग, संत जना की धुर मन मंग। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। हाथ जोड़ बेनती करो, हाथ जोड़ बेनती करो। साध संगत सागर तरो, साध संगत सागर तरो। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। हरिजन के घर लियो भंडार, हरिजन के घर लियो भंडार। नानक गुर पूरे नमस्कार, नानक गुर पूरे नमस्कार। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। मन अंतर की उतरे चिंत, मन अंतर की उतरे चिंत। जब तक हमारी श्वास में उसके नाम का सिमरण नहीं होगा, तो श्वास में नहीं। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे। हर श्वास में लेके सतगुरु तेरे नाम का बस सुख जाना। गुरु के पास इसलिए आते हैं, गुरु आज का जीवित गुरु, आज का प्रेजेंट गुरु, आज का लिविंग गुरु ये चाहे तो आज मेरा भाग्य बदल सकता। कैसे? तन के जो है हिसाब किताब वो तो पूरे होंगे ही। तो बताया कि रोज बात चलती है, तन के कष्ट सिर्फ 2% है, लेकिन मन के 98%, 98% कष्ट किसके हैं?
आयतन से सारे स्वस्थ बैठे, लेकिन अभी एक एक को बुलाकर पूछो तो मन के में किसी सबके मन में कुछ ना कुछ कुटुर कुटुर लगी। व्यर्थ की चिंता, वो बातें जिनसे कुछ होने वाला नहीं, हम वो चर्चा करनी है। गुरु गुरु ने इतनी सुंदर, भगवान ने इतनी सुंदर जीवा दी है, सुंदर जीवा दी इसके लिए नहीं कि सिमरण करते रहे, जो बोल मुख से निकले निकले तेरा तराना, मैं समझू या तू समझे, समझे ना कैसे। इसलिए जब वो ये मन जो है ना, इंद्रियों का राजा, जब इसको अपनी पहचान ली, मुझे ताकत, मुझे हिम्मत किससे मिल रही है? आत्मा से। मुझे समझ में आया कि अब मेरा मन उसके लिए तैयार हो गया, गुरु की बात को मानने के लिए कि मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू प्रकाश स्वरूप है, मन तू ज्ञान स्वरूप है। अपना रूप पहचान, सिर्फ एक मन होके भेजा, तोरा प्रेम दिया। क्या हमें वो प्रेम की डोर हमारे हाथ में, क्या अब हमें प्रेम होने लगा हर किसी के लिए? अभी आते हो, सुनते हैं जो रात का सत्संग होता है 8 सुनों का, उसमें मोस्टली क्या होता है, अपने अनुभव बता रहे होते हैं, सबके अनुभव भी चल रहे होते हैं, अच्छे हैं, किसी के अनुभव से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें हमें घर में क्या हुआ कि 2-4 प्राणियों के लिए हमारे मन में थोड़ा आ गया कि हाँ ठीक है, अब रहना यही है, निभानी यहीं से है, गुरु ने बोला इनसे प्रेम करो, इनसे हमें प्रेम करना आ गया। और गुरु हमें क्या कह रहे हैं? सरों में देखे भगवान, क्या मुझे सब में भगवान देखना दिखाई देना शुरू हो गया? क्या मैंने एक एक में उसको देख लिया? सामने कोई है, ऐसी हमें लग रहा है वो ऐसी हरकत कर रहा है, अभी भी रास्ते में बात हो रही, कल भी बात हुई कि जहां 20 लोगों ने कहा ये गलत है, हमने भी उसको कह दिया गलत है। वो 20 लोग नान सत्संगी है, वो सत्संग में नहीं आते, हम सत्संग में आते हैं। क्या मुझे उसने अपना रूप दिखाई दिया? क्या हमें उसके ऊपर करुणा हुई, उसके लिए प्रेम जागा कि उस बेचारे के अंदर क्रोध की भट्टी जल रही है, भट्टी, और हमारे तक एक चिंगारी है हमारे साथ। हमारे मन में करुणा आई, इसके पीछे कारण क्या है, इसकी समस्या को सॉल्व करें, इसका साथ दें। जो आप बाहर से साथ नहीं दे सकते हो, एक अंदर से तो उसको प्योर वाइब्रेशंस भेज सकते हो। सामने कौन है? यही तो हूँ। ये हरकत करने वाला कौन है? मैं ही तो हूँ। एक एक से मुझे प्रेम करना आ जाए, वो कब आएगा? जब मैं सामने अपना आप ही देखूंगी, ये मेरा अपना आप ही तो है। तो भीतर में चल रहा था, लोग कहते हैं मेजॉरिटी मीन्स, लोग भी 18-20 लोग कह रहे हैं, ठीक है हम भी ऐसे ही कहेंगे। यहाँ आगे हमें क्या समझ आता है? ट्रूथ मीन्स सच्चाई की चीज होती है। सच क्या है? सच है परमात्मा। एक परमात्मा को पकड़ने मेरे को, तुम्हारा मन भी शांत होगा, तुम्हारी प्योर वाइब्रेशन सामने वाले तक भी जाएगी, वो भी शांत हो। तो अपने आप को बदलने की प्रक्रिया यहाँ हमें सदगुरु सिखा रहे हैं। जो दुनिया कह रही है, दुनिया क्या है ही झूठ, झूठ है। सब जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब झूठ है, ये सब एक नाटक है, एक खेल है, एक तमाशा चल रहा। थोड़ा सा देखो, अभी हमने किसी का कर्म होते हुए देख लिया, तो हम क्या बन गए? कर्ता। दो आदमी
रिलेशन भी बड़ा वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, माँ बच्चे का रिश्ता है। और वो आपस में उसी घर में वो दो प्राणी एक दूसरे से अपने कर्मों का खाता काट रहे हैं। मेरे में वो कर्मों के खाते काट रहे हैं और हम अपना कर्म बना रहे हैं, क्योंकि हमने देख लिया वो गलत कर रहा है तो मैं करता हो गया, मैंने देख। लेकिन फिर हमने क्या देखा, सत्संग में थोड़ा सा पता लगा तो थोड़ा आगे बढ़े, नहीं कर्म नहीं, ये तो क्रिया है, तो हो रही है, एक गीत चल रहा है, एक नाटक चल रहा है। और हमें गुरु ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितना बड़ा मौका दिया कि आप उसी में से एक लीला में, लीला हो रही है भगवान की, लीलाधारी का दर्शन कर। माँ के साथ झगड़ा, अरे माँ और वो मामा तो डबल माँ है। कृष्ण भगवान वो डबल माँ को मार सकते हैं, मामा को मार सकते हैं, क्या उनकी पूजा करनी छोड़ दी? भगवान राम ने, उनका आज जन्मदिन भी है, इतने बड़े ब्राह्मण को, 4 वेद का जो ज्ञाता था, उसको मार दिया रावण को, क्या उनको दोष लगा? क्योंकि वो अच्छा जानते हैं किसमें भलाई है। हम देते तो उन्हें भगवान की संज्ञा है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, लेकिन उन्होंने भी तो ऐसा ऐसा किया, क्योंकि वो एक लीला कर रहे थे, उनकी शरीर से एक लीला हो रही थी, तो लीला में लीलाधारी का दर्शन कर। इतना जब हमें सत्संग में आते हैं कि कब होगा, जब तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू, जब हम देखेंगे एक मन है, मन में आते रहते हैं विचारों की माला कई तरह के, बच्चे आगे जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, जहाँ हमारा हिसाब किताब लिखा हुआ है, हम जाने वाले भी कौन है, भगवान लेके जा रहे हैं। और वहां भी आ रहा था कि बच्चों को यही एक बात समझानी है कि देख लो ये धरती अलग अलग है, ये हिंदुस्तान की है, ये पाकिस्तान की है, ये अमेरिका की है, ये कनाडा की है, लेकिन वहां जाकर ना अच्छे से जाकर ना आसमान को निहार, आसमान में कहा ऐसी रेखा आ गई, चाइना का बॉर्डर है, पाकिस्तान का है, दिखाई दे रहा है, जाते हैं लोग, अमृतसर भी जाते हैं, वो बॉर्डर भी देखते हैं, लेकिन उसी वक्त हमारी नजर अगर ऊपर जाए तो क्या है, आसमान, आसमान तो एक ही है, उसको तो कुछ बड़ा नहीं। तो गुरु हमें क्या कहता है कि ये जो हमारी आत्मा है, आत्मा ये आकाशवत है, इस सब में एक ही है, इसके टुकड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही नूर से पैदा हुए, एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंद है। कभी कभी हमें महसूस होता है कि इतनी ऊंची वाणी सुन करके हम यहाँ से जा, लेकिन मन में फिर वही भरा पड़ा है, फिर वही भरा। गुरु हर समय हमें तैयार करते हैं, माफी लेके बैठो, माफी दे के बैठो। क्या हमने माफ कर दिया सब? पहले अपने से पूछो कि क्या मैंने अपने आप को माफ किया? अपने आप को किया, अपने आप को कर देते हो। पैर लगा अभी बेड के साथ ठोकर लगी तो क्या किया, बेड को उठा के बाहर नहीं फेंका, नहीं इसको फेंक दो, क्योंकि अपना है ना, लग गई ना अचानक, एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंटली अचानक से हो गया था, छोड़ो। तो ऐसे क्या, ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट पकड़ करके इसको सब जगह अप्लाई करना शुरू किया, छोड़ो, लेट गो, लेट गो, लेट गो। हम कह रहे हैं हमारी उसकी वजह से नींद खराब, और उसके साथ क्या बीत रहा, जब तक हम उसमें अपना दर्शन नहीं करेंगे तो हम भगवान का सुदर्शन चक्र पहचान ही नहीं पाएंगे। ये भगवान का एक सुदर्शन चक्र चल रहा है, एक काल चक्र चल रहा है, सुदर्शन।
मतलब क्या, स्व स्व दर्शन, कि अपना ही उसमें दर्शन करते चलो। क्या भी कौन है, मैं ही तो हूँ। जब मेरे को परमात्मा ने इतना भाग्यशाली बनाया, इतना ऊंचा अधिकारी बनाया, आज हम ब्रह्म ज्ञान की क्लास में, इतनी ऊंची क्लास है, ये सबसे ऊंची क्लास है दुनिया में। ले लो डिग्री, इतनी डिग्री ले लो, क्या करेगी डिग्री जब सुलग रही हो सिगरी। तो तुम्हारे भीतर में वो राग द्वेष की आग लगी हुई है, तो वो डिग्री तुम्हारी क्या करेगी। यहाँ अगर जो हमारे सदगुरु ने हमें डिग्री दी, हमारा इम्तहान नहीं लिया, बिना ही इम्तहानों के सनदनामे दिए जाते हैं। सनदनामा, गुरु ने हमारा कोई एग्जाम नहीं लिया, हमें सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट दे दिया कि बिलीव इट और नॉट, बट यू आर गॉड। चाहे तुम इस बात को मानो चाहे ना मानो, पर तुम हो भगवान। गुरु ने हमें डिग्री दी थी, तो उसके संभाल कैसे करें। उन्होंने डिग्री दे दी, हमने क्या किया, उसको अलमीरा में जाके रख दिया, बॉक्स में डाल के रख दिया, मेरे पास तो डिग्री है। और उस डिग्री का भी जब तक मैं फायदा नहीं उठाऊंगा, कितनी भी डिग्री ले लो संसार की, कोई फायदा है। कहीं भी जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कुछ कहीं जाते हैं, पहले डिग्री दिखा, ये मेरे पास डिग्री है। तो यार गुरु हमें रोज 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 सर्टिफिकेट बोलो, डिग्री बोलो, वो दे रहे हैं कि तू है भगवान। क्या मैंने अपनी उस डिग्री का सही ढंग से इस्तेमाल किया। गुरु ने इतनी इतनी बड़ी डिग्री कोई नहीं देगा। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो तुम्हें बिना पढ़ाई के सर्टिफिकेट दे या डिग्री दे। यही एक क्लास ऐसी है जिसमें हम आते हैं, कुछ नहीं गुरु अब मुझसे दुष्कर्म मेरे, न मेरे पाप ही जाने। किसी से पूछा कल क्या करके आए, ना मेरे दुष्कर्म देखे, ना मेरे पाप भी जाने, मेरा कोई एग्जाम भी नहीं लिया और मुझे डिग्री भी मिला। अब उस डिग्री को मैंने करा क्या, मैंने उसको यूटिलाइज कैसे किया डिग्री को। आत्मा की कितनी बड़ी हमें डिग्री मिल रही है, इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है। क्योंकि यही यहाँ पर डिग्री पहले मिलती है, एग्जाम बाद में। तो कह दिया ना कि मानना मन तो है भगवान डिग्री दे दी। अब भीतर में आता है कि मैं अब गुरु, आपने तो कह दिया कि तू भगवान है, पर मैं भगवान हूं तो मैं कैसे हूँ। भगवान मतलब भगवान बोलो तो भक्त चाहिए, वो चाहिए। अगर आत्मा बोलो, आत्मा अपने आप में पूर्ण है। अगर भगवान बोलता है यानी आत्मा बोलता है। जब मुझे पता लगा कि वो आत्मा, वो मैं ही तो हूँ, तो मैंने इसका इस्तेमाल कैसे। मेरे सामने कोई हालत आई, तो अगर आत्मा मौन स्वरूप है, तो क्या मैं मौन रहा। वो बोले मैं भी बोल पाऊँ। बोलने से पहले कितना हमारा पहले भीतर में मन चला होगा। मन क्यों चला, कि मन अभी हमने अपना उसको दिया ही नहीं है। तन अपना कर दे अर्पण, जिसका है ये पसारा। तन तो हमने उसको अर्पण कर दिया जिसने ये पसारा, मन तन उसको अर्पण कर। क्या हमने उसको अर्पण किया। तो भगवान, वो बोलते हैं ना, हम साईं बाबा का देख रहे थे, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, उसमें आता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो सबका मालिक है, क्या मैंने मन उसको दिया। कभी कभी बैठकर भगवान पे भी करुणा करो कि भगवान मेरे पर अहेतु की कृपा कर रहे हैं। बिना किसी कारण के भगवान हमारे पर कृपा कर रहे हैं, कर रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। क्या गुरु हमारे पर क्या कर रहे हैं, वो तो अपना काम उतार के बैठे हैं, उनको क्या, वो किसी को ये करे किसी से। और गुरु अपना आप करके देख लिया ना, क्या उनके भीतर करुणा क्या है, कि जो आनंद मुझे मिला है वो आनंद सबको दो। उसको बांटो बांटो बांटो, पर पहले तो अपना तो इकट्ठा।
कौवा और कोयल देखने में एक से है, तो समय आने पर पता लगता है ना कौवा क्या करता है, हाँ, कोयल क्या करती है बताओ, क्या बोलती है, समय आने पर पता लगता है ना। तो समय आने पर हमें पता लगा कि गुरु ने तो मुझे जीव से ब्रह्म बनाया, और क्या मेरे ब्रह्म के लक्षण वो मैंने महसूस किए। नहीं, दुनिया कह रही है ऐसा तो मैंने भी साथ कह दिया, फिर दुनिया में तुम्हारे में क्या फर्क, क्यों अपने साथ इतनी मेहनत कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हैं पूरी नहीं कर रहे, ऊपर ऊपर से हम सुनते हैं सबका सुनते हैं, हमें भांड नहीं पसंद, तुम हमारी तारीफ करो गुरु ऐसे गुरु ऐसे गुरु ऐसे, हम कहते हैं, अभी समय है, समय रहते रहते अपनी को शान जला लो, अभी गुरु का शरीर भी है ठीक, अपना भी है अभी है, एक पर बात पता नहीं होगा, अभी के भी अपना काम पूरा कर, ताकि हम एक अपनी वो आत्मा की पूर्ति में आ जाए, अरे जिस काम को हम करने के लिए आए थे वो काम हमने कर, जिसको पाने के लिए आए थे उसको पा लिया, अब दुनिया में मेरा कोई काम ही नहीं, फिर निकम्मे भी नहीं बैठना, जो भगवान प्रेरणा दे इस स्थान के में जो लिखा हुआ है इस स्थान से करते चलो, पर अपने मन को साधु, साधु सच्चे साधु में बनना है, साधु कौन साधु, भगवान कपड़े वाले साधु, वो जो एक धर्म में आता है नंगे चलते हैं, वो जो नंगे चल रहे हैं वो साधु नहीं। साधु वो जो मन पर बोधे, यानी जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है ना, वो सच्चा साधु है। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए गुरु ने हमें इतना सुंदर बता दिया कि मन पर विजय प्राप्त करने के लिए करना क्या है, मन को सिर्फ आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं माने, एक को पकड़ के उसकी साधना कर, ताकि हमारा संसार में आना भी सफल हो, जब हम संसार से जाएं हमारा जाना भी सफल हो। जो हम 84 लाख भोग कर आए थे, यही एक जन्म ऐसा है कि जिसमें हम 84 लाख का आदि भी कर सकते हैं अंत भी कर सकते हैं, आगे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो 84 लाख और कुत्ते बिल्ले गधे की योनियों में से निकलते हैं, चाहे तो इसी योनि में एक मनुष्य योनि में इनको खत्म कर, ये भी हमारे हाथ में है, चाहे तो फिर उसको 84 के चक्कर में पीछे आदि और अंत यही है मनुष्य, चोला मानुष का बड़ा अनमोल है, ये बड़े भागों वालों को मिलता है, हम भाग्यशाली हैं, चोला, पर चोले की हमने कदर क्या करी, चोले की कदर कोई कोई जानता, चेड़ा कदर जानता कोई मोजा, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य मन का ईश्वर हूँ, हमने मन का दास नहीं, कितने अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बना रखा, कितने हमारे उन्होंने वीरों ने अपने बलिदान दिए, कितने शहीद हुए, तब जाकर हमें ये आजाद, देश हमारा आजाद गुलामी से छूटा, तो आत्मा भी तो स्वच्छंद है, फिर हमने उसको क्यों कैद कर, मेरा बड़ा काम पूरा हो जाए, मैं अपने परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाऊं, मेरा हर समय करूं घड़ी घड़ी सत्संग, कुछ ऐसा रंग चढ़ाना था, तुझे देखो सदा अनसंग, जैसा रंग चढ़ा यही मांगने के और दामन पसार, करूं घड़ी घड़ी सत्संग, सत्संग, अब सत्संग हम 24 घंटे सत्संग में तो नहीं बैठ सकते, जरूरत ही नहीं है, कोई तुम्हारे से पूछे कि तुम दिल्ली जाओगे, क्या बोलोगे, नहीं भाई हम तो दिल्ली जाएंगे, हम तो रहते दिल्ली में, तो सत्संग यानी वो सत्य परमात्मा का संग, कौन सा ऐसा फल है
जब वो परमात्मा हमारे साथ थे, करुणा देखो उसकी, ये शरीर सो रहा है और वो कितने वाला चाहता है, उसकी करुणा। अर्जुन सो रहा है, भगवान कृष्ण उसके बाहर पैर रखा। ये शरीर सो रहा है, भगवान जाग रहे हैं। आंख खुली सुबह, ओह आज तो तुम्हारे सुख की नींद सोया, ये बताने वाला कहाँ है? मैं भले उसे भूल जाऊं और वो मुझे नहीं भूलता, मैं उसकी नजरों में पल रहा हूँ, मेरे हर पल का वो ठेकेदार बना। तेरे दर पर कमी नहीं देखी, जिसको जिस चीज की जरूरत है। किसी ने कमी देखी हो तो हमें बताओ, किसी को लगा कि हमें कुछ कमी है? तेरे दर पर कमी नहीं देखी, जिसको जिस चीज की जरूरत, जिसको जिस चीज की जरूरत उसको उसी समय वो देता है। चाहिए क्या बदले उससे, छोटा सा एक शुक्राना। कितनी बार हम उसका शुक्राना करते हैं, कितने पल उसका शुक्र मनाते हैं। ये हमारे सत्संग की यूनिफॉर्म। और यहाँ से जा रहे हो ना बेटा, तो हमारी एक हम यूनिफॉर्म देंगे तुम्हें, वो पहन के जाना। वो क्या है? शुक्राना और मुस्कुराना। ये हमारे सत्संग की यूनिफॉर्म है। तो आजकल तो जगह जगह सेल लगी हुई है। क्या हो रहा है? बाय वन गेट वन फ्री लगी हुई ना सेल है, बाय वन गेट वन फ्री। तो गुरु कह रहा तुम एक ड्रेस ले लो, दूसरी मैं दे दूंगा। अंदर में शुक्राना, जितना उसका शुक्राना गाओगे, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, तो तुम्हारे चेहरे पर तो मुस्कुराहट तो अपने आप आ जाएगी। हमें लाने की जरूरत नहीं है, फ्री में। शुक्रानों के गीत हम गाए गाते जाए, शिकवे ना हो जीवन। शिकवा है ही नहीं। शिकवा किस लिए होता था? क्योंकि हमारी डिजायर्स पूरी नहीं होती थी, तो हम उससे शिकायत करते थे। उन्होंने कितना सुंदर बता दिया, नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट। इच्छा ही नहीं है तो फिर निराशा कहाँ से है? अब इतना हमें पक्का हो गया, इतना मजबूत हो गए हम, हमें बात समझ में आ गई, हमारे मांगने से भी हमें वही मिलेगा जो हमारे इस शरीर की प्रारब्ध। और अगर हम नहीं मांगेंगे तो भी वही मिलेगा जो उसकी किस्मत है। फिर हम मांगकर छोटे क्यों बने? मांगने वाले का सब हमेशा ऐसे होते हैं। और गुरु ने, भगवान ने हमें दातार बनाया है, देने वाले। अब हम देने वाले बने, पहले देना कहाँ से? चैरिटी बिगिंस एट, करुणा पहले अपने से शुरू करो, पहले अपने को दो। अपने को क्या देना है? पावरफुल थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, गलत सोच नहीं। अपनी अंतर्मुखता में आया, बात चल रही थी ना घर की, तो अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा। अपना घर कौन सा? मेरी आत्मा का। बहुत दूर, हम अपने घर से बहुत दूर, फिर शांति कहाँ है? शुक्र है हम अपने, तुम्हारा घर कौन सा है? आत्मा। नित्य नहीं धूमे मचे, नित्य नहीं मेले हैं, नित्य नहीं धूम मच रही, नित्य नहीं मेले। मेले कहाँ? हमारा घर साइड हमारे साथ हर समय ऐसा। अपने को थॉट सही है ना, मैं तो भगवान की शादी में आया। शादी में क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं ना, इंजॉय। वो शादी बाहर की शादी, लेकिन ये शादी मेरे भीतर की शादी। हर रोज मेरे लिए शादी है, हर रोज मुबारकबाद हो। वो जा रहा था लड़का, ब्रह्म ज्ञान के लिए जा रहा था, वहां पहले से ब्रह्म ज्ञानी थी। माता कुछ आशीर्वाद दो, तो माता ने उसको आशीर्वाद दिया, किले में रहना, दूध मलाई खाना, इतनी शादी कर। एक तरफ तो भाई ज्ञानी तो होते हैं, फक्कड़ फकीर, उनको जो मिले जहाँ मिले रह रहे, तो ये कह रही है
किले में रहना, ये किला कौन सा माँ, वो तो झोपड़ियों में रहते हैं। कहती नहीं बेटा, सत्संग के किले में रहते, सत्संग का दायरा मेरा चारों तरफ, दूध मलाई खाना। कहते हैं फिर ये सब फक्कड़ होते हैं, हमको तो कुछ भी मिले, सूखे चने मिले तब भी अच्छे। बेटा मतलब क्या है, जब भूख लगे तब खाना, तुम जो भी खाओगे ना, तुम्हें ऐसे लगेगा तुम दूध मलाई खा, तो चलो ये भी समझ में आ गई। फिर उसको बोला नित नहीं शादी करना, माँ कहा तो ब्रह्मचारी का जीवन गुजारे जा रहा हूँ, और आप कह रही नित नहीं शादी, समझ नहीं आई। तो माता ने समझाया कि बेटा शादी होती है जब, जितनी खुशी उस दिन किसी को मिलती है उतनी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलती। तो तुम इतनी शादी करना, यानी तुम हर समय अपने आप को इतना खुश रखना, आज तो मेरे लिए शादी है, आज मेरी शादी करनी है, तो शादी तो हमारी हुई है, परमात्मा से हुई, और रोज मुबारकबाद। ऐसा जब हम महसूस करेंगे तो हमारे भीतर में हमेशा वो आनंद का प्रवाह बना, हम खुद भी आनंद में रहेंगे, औरों को भी आनंद देंगे। क्यों संतों को बोला गया कि संत बड़े परमार की शीतल जग के अंग, तब वो तो बुझाए औरों की देकर अपना नाम, क्यों खुद भी आनंद में रहते हैं और हमें भी आनंद में रहना सिखा। अगर अब हम ना रहे, अब ये जो आत्मा के हमारे गुण हैं, ये सारे हमारे भीतर है, अगर हम उनको प्रकट ही ना, हमें क्या मुसीबत पड़ी है, हम किसी के घर का जायजा लें, तुम्हारे घर में कौन है, बच्चे हैं तो कहाँ है, मेरी बला से मैं तो अपने बच्चे छोड़े, मुझे औरों के बच्चों से क्या करना, ऐसी ऐसी उठपटांग बातें करेंगे ना, सच में तरस भी आ रहा था कि इनका भीतर में जो पागल प्रोफेसर बैठा है ना, वो भी निकला नहीं। पागल प्रोफेसर सुने, सबके भीतर बैठा हुआ है। एक टीचर था, प्रोफेसर ही था, यहाँ भी बैठे हुए हैं बहुत सारे वाले पागल, पागल है दूसरी तरह के, वो वाले नहीं। तो वो बच्चों से ना ऊट पटांग क्वेश्चन करता था। एक दिन क्लास में आया, बच्चों से पूछा, एक हवाई जहाज है, 1000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है, तो बच्चा बताओ मेरी उम्र क्या है। क्वेश्चन का उसके साथ कोई लिंक ही नहीं बनता, फिर वो हवाई जहाज उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, उनसे क्या मतलब, तो बच्चा नहीं बताओ मेरी उम्र क्या है। एक लड़का खड़ा हो गया, दूसरे का सर 44 ईयर्स, 44 साल। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, तुम्हें कैसे पता लगा। कहते ऐसे है, मेरे भाई का एक दोस्त है, वो आधा पागल है, उसकी उम्र 22 साल है, तो आप तो पूरे ही पागल हैं, फिर आपकी उम्र तो 44 साल हो गई है। तो वो एक पागल प्रोफेसर हमारे भीतर भी बैठा, वो हर वक्त कुछ ना कुछ खुराफात चलाता है, अपने बारे में नहीं सोचेगा, दूसरे दूसरे के बारे में। व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की बातें, कल क्या होगा, कल क्या होगा, या कल क्या हुआ था, या कल, और कल भी अगर खत्म हुआ, प्रेजेंट को तो एंजॉय करो। कल बीत गया, हिस्ट्री बन गया, लेसन ले लो, आने वाला कल तुम्हारी मिस्ट्री है, कल बोलो या पल बोलो, आने वाला पल भी तुम्हारी मिस्ट्री है, एक पल बाद पता नहीं क्या होने वाला। जब उसकी चिंता नहीं, तो प्रेजेंट को तो एंजॉय करो, इस पल को मुझे एंजॉय करना है, मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं, सब अपने आप में, कोई कुछ नहीं कर रहा, सभी नजावत राम, ना कोई अच्छा कर रहा है, अच्छाई भी मत देखो किसी की, ना अच्छा कोई कर रहे हैं ना बुरा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, सभी वो एक पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर चल रही है, सभी पिक्चर में अपना अपना रोल कर रहे हैं, अब जो डायरेक्टर ने कह दिया वही वो एक्टिंग कर रहे हैं, बात तो वो बड़ा अच्छा है, लेकिन पिक्चर देखने जाते थे तो ऐसा लगता था ललिता कुमार सारी बाल इसके आगे पकड़ लेगी तो उसको गालियां निकाल के आ जाते थे, है ना? पर क्या वो अपनी मर्जी से करती, तो जैसा उसने बोला, डायरेक्टर ने बोला, वो तो वैसा करती। वैसे हमारा डायरेक्टर कौन है, भगवान, जैसे जैसे वो कर रहा है, जैसे जैसे हमारे से करवा रहा है,
हम कर रहे हैं, सभी ने चाहो तो राम घुसाई, सभी को एक को राम घुसाई, हम सब उसके हाथ की कठपुतली हैं। जो जो जिस जिस समय पर उसने बुलवाना होता है वो बुलवा देता है, जो जो खेल तमाशा होता है वो करवा रहा है। हम क्यों रोए? तमाशा तुझसे होता है, तमाशे में क्यों रोता है? गिला शिकवा क्यों अपने आप को जलन बुड़न से वो कर रहे? रोज गुरु कहता है आत्मा मौन स्वरूप है, मौन स्वरूप है, पर अपने से पूछकर देखो हम कितने मौन हुए। आत्मा आनंद स्वरूप है। क्या मेरा आनंद रूपी बेटा वो पैदा हो गया? हो गया तो फिर बांटो, मिठाई बांटते हो बेटा होने पर, आप भी बांटो, आनंद बांटो। हम आए एक ही काम के लिए आए हैं, प्रेम बांटने। मत ज्यादा लंबी लंबी बात मत, छोटी सी, वो ऐसा हुआ वो वैसा है ये वैसा है, अरे गए सब भाड़ में। मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं, मुझे अपना कल्याण करना है, मैं अपने कल्याण के लिए आया, बस। जगत रूठे तो रूठने दे, मुझे तो काम है ईश्वर से। कल भी फोन करके बोला संसार रूठता है, रूठने दो, डिक्लेयर कर दो ये 2 संडे मेरे आप। क्या मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि आखिर में मेरा साथ किसने देना है? कि भाई बंधु दो बांधे हो मोह को जंजीरी में, मन लागो मेरे यार को। अगर मेरा मन फकीरी में लग गया तो मैं फिक्रों से खाली हो गया। फकीर कौन? गुरु हमें सच्चा फकीर बनाता है, फकीर जो फिक्रों से खाली। मन लगो मेरे यार फकीर, मन मस्त रहे गुरु वचन लेके जाओ। यहाँ से इतनी ऊंची वाणी सुन के जाते हो, इतनी हम तुम्हारे भाग्य की रोज सराहना, इतनी ऊंची वाणी सुनने के तुम हकदार बने। हमें बनाया गुरु ने इतनी ऊंची वाणी, जितनी भी कभी कभी बैठ के अपने आप को ले जाओ आसमान की ऊंचाई में। पूरी सृष्टि का राजा, ये राजा इस मन का, जीवन की चमन का। यहाँ पे सदा ही बहार है, हमेशा बहार लगी हुई है। क्यों मैं छोटी 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 गलत गलत बातों को लेकर अपने अंदर वाले को कि मैं तो आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे अपने आनंद में रहना है। घट में ही वो आनंद मिला, घट में ही परमानंद। एक छोटा सा प्रेम। आत्मा का दूसरा नाम ही क्या है? प्रेम। जिन प्रेम कियो मेरे भी प्रभु, ये अपना प्रेम वाला खजाना खोलो, ये आनंद में कोष को खोलो। गुरु रोज चाबी लगाते हैं, लेकिन फिर वही हम करते हैं, आते हैं फिर वही आके बैठ जाते हैं, फिर तपस्या। इतना अच्छा लग रहा है अभी बैठे हो, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बोलिए कौन सी चिंता कौन सी फिक्र लगी है? नहीं मैं तो घर जल्दी जाना, मुझे तो नाश्ता बनाना है। अरे जो जिसकी प्रारब्ध है हो जाए। गुरु हमें सावधान करते हैं कि जिसकी तुम चिंता साथ लेकर आए हो उसका काम पहले ही करो। भगवान कहता है सब कुछ मैं बन के आया ना, कितने कितने चीज साधन निकल आए हैं, वाइट हो गया, एक्सपायर हो गया, पहले कैसरोल आ गए, ये सब चीजें आने से पहले। जो कि हम भी सत्संग में जाते थे, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होता था, शुरू शुरू में होता था, फिर बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, जा रहे हैं, तो गुरु ने बोला रोज बताओ कि कैसरोल बनकर कौन आया? समझो। तो गुरु ने बताया कि भगवान ही आया है। कैसरोल भी अच्छे होते थे जब नई नई चीज आती थी ना, तो 3 3 घंटे 4 4 घंटे तो ऐसा गर्म खाना रहता था उसमें। खाना बना के टेबल पर रखो, सारा टेबल लगा के आ जाओ, बच्चे बाद में आए भी अपना निश्चित होकर खा। तुम तो अपने मन की वृत्तियों को भंग नहीं करो, एक मन सिर्फ परमात्मा। छोड़ दो इधर उधर अरे गहरे की चिंता फिक्र, मेरा वो बीमार, मेरा वो फलाना मर गया, फलाना मर गया, कोई नहीं मरता संसार में, एक भी नहीं मरता। ना ज्ञानी तो ना अज्ञानी, ज्ञानी की भी मौत नहीं है, अज्ञानी की नहीं। ज्ञानी क्या होता है?
जिसको ज्ञान नहीं है वो चल बसा, इधर से चला उधर जाके बस गया, आत्मा ने दूसरा जन्म ले लिया, वो कहाँ मरा। ज्ञानी की तो वो मौत होती नहीं है, वो तो मरने से पहले ही अपना ये चोला उतार के तो सांप की खींचने की तरह से इधर उतार के पहले से ही बैठा होता है। कुछ नहीं होता संसार में, थोड़ा सा सुभागा समय मिला है, इतने हम भाग्यशाली हैं, भगवान ने ये सुभागा समय दिया है अपना चिंतन करने के लिए। मंजू, तू मुझ में मन वाला हो, पूरी तरह से अपने आप को भगवान के हवाले करके अपनी ये जिंदगी की डोर है ना, ये उसके हाथ में सौंप दो। जीवन की डोर अब तू कर दी तेरे हवाले, अभी जीवन की डोर है ना, ये उसके हवाले कर, वही चला रहा है वही आगे चलाएगा। हम व्यर्थ तीन तीन गठरी का भार उठा के चल रहे हैं, तीन गठरियां हमने सिर पर बोझा उठाया, और कौन सी गठरी है, कल आज और कल ही संभालने वाला हुआ है, गठरियां हमने बेकार में हमने सिर पे उठा के उतार दो बोझा। बैठा है मेरा घनीसाई, पिक्चर मेरी इस शरीर की मेरे पैदा होने से पहले ही बनी थी कि नहीं, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। अभी जो आप लोगों ने जाना है वो सारा पहले आपके उसमें लिखा हुआ कि तुमने जाना है, इसलिए जो पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, ये तो प्रभु की कारीगरी। तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण हो, तेरे वश में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला जाने, कोई कारण हो। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, सबका आदि कारण क्या है, सबका आदि कारण है परमात्मा। तो परमात्मा कोई अलग नहीं, राम कोई वख नहीं, देखने वाली अख नहीं। और यहाँ पर आते हैं वो हमारा तीसरा नेत्र, हमारे सतगुरु को, जिसमें हमें उसका दीदार होता है। इस सरों में देखे भगवान आया कौन, गर्दन घुमाएंगे बड़ा, अरे भगवान ही आया ना, भगवान के सिवा कौन आ सकता, गया कौन, अरे भगवान ही गया ना। बस इतना सब अपने मन में पक्का कर ले, जिंदगी थोड़ी सी जिंदगी मिल है, इसे जीकर जो जीकर कहीं भी रहो, किस देश में, किस देश में रहो, देश कोई कोई फर्क नहीं, सभी देश एक ही है। किस वेश में रहो, किस वेश में रहो, बस वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, वाह मतलब हर बात को हवा हवा करके उड़ा दो, ऐसा तो होता नहीं। Nothing is new under the sun। आज हमें फ्लैटों में लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, हम जिन मोहल्लों में से निकल कर आए हैं, वो कोई रात ऐसी खाली जाते ही नहीं देखा मोहल्ले में, 4 महीनों के लिए भी लड़ाई हो जाती थी, मेरी 4 महीने तो यहाँ बिछती थी, यहाँ कैसे बिछा दी? ये तो शुरू से होता है, नथिंग इज, मुझे तो अपनी जिंदगी जीनी है, अपने से प्रॉमिस करके जाओ, मुझे तो हर हाल में खुश रहे, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, मुझे दोनों देना मंजूर है। सुख दुख तो है नहीं है कि हमने माना हुआ है, सुख दुख भगवान कहता मैंने नहीं बनाया, तूने अपने हिसाब से उठा लिया। मुझे सुख दुख क्या है, मतलब भूखा, एक भूखा है बस, और है देखते चलो देखते चलो, सीयर बन के देखते चलो, जो काम हम स्वयं कर सकते हैं वो हम करें, बाकी तो नैया छोड़े आप हवाले, आप संभाले या ना संभाले, मैंने छुटकारा क्या किया, हम जा ही नहीं रहे। अब ये बच्चे जैसे जाने लगे हैं, आज इन्होंने हमें दिया सौभाग्य, हमारा भी सौभाग्य रहा कि बच्चे आए आज, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी रहो, सिर्फ एक संकल्प करके रहो कि मैं तो कहीं भी हूँ, मुझे तो भगवान ने प्रेम का सागर बनाकर भेजा है, मैं तो प्रेम बांटने के लिए जा रहा हूँ, बस मेरा और कोई काम नहीं। जाना जाके सबने मेरा दर्शन कर, सबको प्रेम कर, फिर जहाँ गुरु ने हमारे से जो करना हो करवाना होता है वो करवा भी लेते हैं। कहते हैं ना ज्ञानी नेवर अटैक्स बट ही डिफेंड्स, हमें अपना बचाव तो करना है, पहल हमें करनी नहीं है। बच्चों बच्चों मेरा वांगू बच्चों, मेरा नास्ती थी छोटी ऐसे हम भी नाचे गाए झूमे, जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद हो, लेना देना आनंद का हो, सबसे प्रेम करना सबसे,
भगवान तुझ में आदत जो रहम की न होगी, भगवान तुझ में आदत घर घर में कौन करेगा, मालिक तेरी इबादत घर घर में कौन करेगा, मालिक तेरी इबादत जो रहमती न हो। मुजरिम न कोई होता, हाकिम न तू भी होता, होता होता। मुजरिम न कोई होता, हाकिम न तू भी होता, होता होता। सुनी रहती हरे दम, सुनी रहती हरे दम, दिल भर तेरी अदालत सुनी रहती हरे दम, दिल भर तेरी अदालत। घर घर में कौन करेगा, मालिक तेरी इबादत जो रहमती न होगी। तूफान में किसी की तो लाए माने किश्ती रे किश्ती किश्ती। तूफान में किसी की डोलाए माने किश्ती किश्ती। अल्लाह बन के मालिक, अल्लाह बन के मालिक, करता हूँ हिफाजत। अल्लाह बन के मालिक, करता तो हिफाजत जो रहमती न होगी। बन बन में दिल में आदत घर घर में कौन करेगा, मालिक तेरी इबादत जो रहमती न होगी। रहमत पे तेरे करते हैं नाज, गुना भी गुना भी गुना भी। रहमत पे तेरे मेरी करते हैं नाज, गुना भी गुना भी गुना भी। कर दोगे माफ मुझको, कर दोगे माफ
इबादत, घड़ घड़ में कौन करेगा मालिक तेरी इबादत, जोड़ हम की न होती। आँखों को आंसू साजन तूने ही तो दिए हैं। आँखों को आंसू साजन तूने तो दिए हैं